हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोशर साइंटिस्ट। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज फिफ्थ लेक्चर होने वाला है ड्रोन सीरीज का। तो अभी तक हमने जो थियरी है वो कवर कर ली है। अब हम डायरेक्टली ड्रोन बिल्डिंग पे आएंगे। तो आज हम ड्रोन बनाएंगे। तो इसमें हम पहले दिखाएंगे कि कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं और ड्रोन के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उनकी हम बात करेंगे और हम फिर ड्रोन बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ टूल्स हैं लाइक स्क्रू ड्राइवर, ग्लू गन हो गया, वायर कटर हो गया और सोल्डरिंग वायर, सोल्डरिंग आयरन, एलन कीज, सोल्डरिंग पेस्ट। तो ये कुछ टूल्स है जो हमें काम आएगी ड्रोन बनाने में। और ये मल्टीमीटर हो गया। तो टूल्स को हम साइड में रखेंगे अभी। और ये ड्रोन्स के कंपोनेंट्स है जो कि हमें यूज करने हैं। ये हो गया हमारा फ्लाइट कंट्रोलर, ये हो गए प्रपलर्स, ये हो गए BLDC मोटर्स और ये हो गई फ्रेम की आर्म है। ये ऐसे चार आर्म है। और ये हो गया पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये ESCs, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर्स। ऐसे हमें चार यूज करने हैं, चार मोटर्स के लिए। और ये रहा पावर मॉड्यूल, जो कि इसका जो इनपुट होता है यहाँ से वो 27 वोल्ट्स तक हम दे सकते हैं। और जो इसका आउटपुट होता है अ, वो भी उतना ही होता है जितना इनपुट होता है। लेकिन जो यहाँ से जो ये फ्लाइट कंट्रोलर में जाती है, ये वायर्स, ये एक दो तीन छः वायर्स है। तो ये इस पोर्ट में जाती है। इनमें जो एक वायर होती है वो 5 वोल्ट प्रोवाइड करती है फ्लाइट कंट्रोलर को। और बाकी जो है वोल्टेज मेजरमेंट के लिए होती है और करंट मेजरमेंट के लिए होती है, जो कि हमें फ्लाइट कंट्रोलर बाद में बता देता है कि अभी बैटरी कितनी बची है, कितनी परसेंटेज है, करंट कितनी जा रही है, वो ये सब। तो ये हमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये पावर मॉड्यूल बोर्ड की मदद से होता है। और हमें चाहिए बोल्ट्स। ये एंटी वाइब्रेशन रबर्स है जो कि मोटर और आर्म के बीच में रहेगा। और ये स्टैंड है जो कि हम ड्रोन के नीचे लगाएंगे, जिस पे बैठेगा। और ये कुछ कनेक्टिंग वायर्स है जिनको हम जंपर वायर्स भी बोलते हैं। तो अब हम सबसे पहले जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। और हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साथ पावर मॉड्यूल और ESC को कनेक्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो अगर हम नज़दीक से देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये सारे जो नेगेटिव्स है ये एक साथ कनेक्टेड होते हैं, इनका पोटेंशियल सेम होता है।
और सारे पॉजिटिव्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो हम अगर यहाँ पे पावर मॉड्यूल से इस बोर्ड को पावर देंगे तो सेम पोटेंशियल यहाँ पे भी मिलेगा हमें, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा, और दूसरे साइड से भी ऐसा ही है। मतलब हम एट ए टाइम 8 मोटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम पावर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ से ESCs को देते हैं क्योंकि फिर यहाँ से आसान हो जाता है आर्म तक पहुँचाने के लिए। तो पहले हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को पावर मॉड्यूल से कनेक्ट करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी रेड वायर है ये पॉजिटिव है और ये ब्लैक वायर जो है नेगेटिव है, तो हम उनको अकॉर्डिंगली कनेक्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से। तो इसके लिए हमें चाहिए सोल्डरिंग वायर और सोल्डरिंग आयरन। पहले हम थोड़ा सा सोल्डर इस पे डालेंगे। तो ये एक वायर कनेक्ट हो गई। सेम हम दूसरी वायर के साथ भी करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे तो ये बंद हो गया। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो सिमिलरली हम ESCs भी ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसको हम ऐसे रखते हैं। इनकी सोल्डरिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि अगर एक भी इनमें से डिस्कनेक्ट हो गया तो ड्रोन क्रैश हो सकता है।
पावर मॉड्यूल के कनेक्शंस कंप्लीट हुए, तो इसके बाद हम बैटरी का स्ट्रैप डालते हैं, जिसकी मदद से बैटरी बंद रहेगी। कुछ इस तरह से डालते हैं इसको। और बैटरी कुछ इस तरह से इसमें रहेगी। अभी निकाल देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो हम आर्म्स को जोड़ते हैं, आर्म्स और इस ऊपर की प्लेट को जोड़ते हैं। उसके लिए हमें स्क्रूज चाहिए। तो सबसे पहले हम ये आर्म जोड़ लेते हैं। और हाँ, ये जीपीएस का स्टैंड है। ये कुछ इस तरह से मैंने जोड़ लिया है ग्लू गन की मदद से। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और पीछे एक स्क्रू, ये बोल्ट भी डाल दिया है। तो हम पहले इसके स्क्रूज लगा देते हैं यहाँ से। और ये जो फ्रेम है इसका मॉडल है क्वाडकॉप्टर F450। तो इनको हम टाइट करते हैं लाइक दिस। तो सिमिलरली हम बाकी आर्म्स के साथ भी ऐसे ही करेंगे।
तो यहाँ पे कुछ स्टैंड्स हैं, इनकी मदद से हम इसको बंद कर देते हैं।
अब हम इस पे फ्लाइट कंट्रोलर इंस्टॉल करेंगे। तो अब मैं इस पे फ्लाइट कंट्रोलर इंस्टॉल करूंगा। तो फ्लाइट कंट्रोल को इंस्टॉल करने से पहले हमें वाइब्रेशंस का देखना पड़ेगा। तो जो सारी वाइब्रेशंस इन मोटर्स से आ रही है वो फ्लाइट कंट्रोलर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो उसके लिए हम शॉक एब्जॉर्बर्स यूज करते हैं। तो शॉक एब्जॉर्बर सिंपली वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करके फ्लाइट कंट्रोल तक नहीं पहुंचने देता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपली ये शॉक एब्जॉर्बर यूज करेंगे इसमें। तो पहले हम इसको इंस्टॉल करते हैं इसमें। और हम इसको प्रोटेक्शन के लिए एक जिप टाई भी लगा देंगे। और फ्लाइट कंट्रोलर को इसके ऊपर लगा देते। तो यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोलर पे एक एरो है यहाँ पे, तो ये इसका फ्रंट साइड है। तो हम उसको इस तरह लगा देते हैं।
फ्लाइट कंट्रोलर इंस्टॉल हो गया है इसमें। तो अब हम इन ESCs को इनके साथ जिप करते हैं, आर्म्स के साथ। तो इनको टाई करते हैं पहले। तो अब हम इन पे मोटर्स को फिक्स करते हैं। तो इसके नीचे हम ये एंटी वाइब्रेशन रबर लगा देते हैं ऐसे।
और इस ड्रोन में जो है हम 1400 केवी का BLDC यूज कर रहे हैं। और उसके लिए जो प्रोपेलर मतलब जो इसका परफेक्ट प्रोपेलर है वो 8.5 इंच का है, जिसका मॉडल नंबर है 8045B। तो ये हमारे सारे मोटर्स कनेक्ट हो गए और अब इनको ESC के साथ भी कनेक्ट करते हैं। और इस ड्रोन में जो है हम 1400 केवी का BLDC यूज कर रहे हैं। और उसके लिए जो प्रोपेलर मतलब जो इसका परफेक्ट प्रोपेलर है वो 8.5 इंच का है, जिसका मॉडल नंबर है 8045B। तो नेक्स्ट हम रेडियो रिसीवर इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमारे रेडियो कंट्रोलर से सिग्नल रिसीव करेगा। तो वो कुछ इस तरह दिखता है। तो अगर हम पिन आउट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ये वाली पिन से ये वाली लाइन, ये ग्राउंड है, ये सारे ग्राउंड है। जो बीच वाले हैं ये +5 वोल्ट के हैं, और जो ये लेफ्ट वाले हैं ये सिग्नल पिन्स है। और हमारा जो रेडियो रिसीवर है वो 6 चैनल का है, 1 2 3 4 5 6। और ये बैट जो है ये बाइंडिंग के लिए यूज होता है। अगर हमें इसको किसी दूसरे कंट्रोल के साथ बाइंड करना होगा तो ये उसी टाइम यूज होता है। फिलहाल यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये ग्राउंड है, ये +5 है, और ये सिग्नल है। आई होप ये समझ आया होगा। तो अब हम इसको पीछे की साइड इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है इस पे। अब हम वायरिंग करेंगे ड्रोन की। तो यहाँ पे जो ये वायर्स हैं ये हर एक ESC की है। लाइक ये वाली इस ESC की, ये वाली इस ESC की है, और ये वायर्स इस वाली ESC की है, और ये इस ESC के हैं। तो इसमें जो ये दो वायर्स होती है, ये वाली, ये BEC है, बैटरी एलिमिनेटिंग सर्किट। ये कभी कभी यूज होती है और कभी कभी नहीं होती है। यहाँ पे ये उतनी यूज नहीं होगी क्योंकि हमारे पास जो है पावर मॉड्यूल है, जो कि हमने पहले इंस्टॉल किया हुआ है। तो हमें इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो पहले हम इस पावर मॉड्यूल के इस आउटपुट को यहाँ से निकालते हैं और यहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हैं लाइक दिस। ये हो गया। और यहाँ पे आपको ये आउटपुट्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे ये आउटपुट्स मीन्स वो सिग्नल जो मोटर में जाएगी, जो इन ESCs में जाएंगी। और इनपुट मीन्स जो कि हमें रेडियो रिसीवर से सिग्नल आएगी। जो रेडियो रिसीवर से सिग्नल आएगी वो इन इनपुट्स में जाएगी। और जो इन आउटपुट से सिग्नल निकलेगी वो
ESCs में जाएंगी, इन सिग्नल वायर्स में, ये जो ESC से निकलते हैं। तो ये जो ESC के दो वायर्स है, ये BEC है और ये सिग्नल वायर है। तो अभी हम इन BEC को साइड में रखते हैं, अभी फिलहाल हम सिर्फ सिग्नल वायर्स को कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो आपको राइट साइड में ये लेआउट दिख रहा है मोटर्स का, जो कि जहाँ से ये थर्ड वाला मोटर, फर्स्ट वाला मोटर, सेकंड वाला मोटर और फोर्थ वाला मोटर। तो इसका मतलब क्या है, लाइक ये हमारा ड्रोन है, ठीक है। तो अब हम कॉर्ड एक्स यूज़ कर रहे हैं और ये जो मोटर का लेआउट है ये मैंने इस फ्लाइट कंट्रोलर की डॉक्यूमेंटेशन से डाउनलोड किया है। तो ये हमारा ड्रोन है, ठीक है। तो ये इसका फेसिंग है, ये इसका फ्रंट साइड है और ये वाली जो आर्म है, ये वाली, ये यहाँ पे नंबर 1 पे है और ये आर्म जो है ये नंबर 3 पे है। ये वाली आर्म जो है ये नंबर 2 पे है और ये वाली आर्म जो है ये नंबर 4 पे है। तो हम इसी तरह से इनको कनेक्ट करते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं इस वाली आर्म की, तो ये नंबर 1 पे है। तो इसकी जो ये ESC की जो ये सिग्नल वायर है, ये हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इस वाले 1 पे, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा, इस वाले 1 पे जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। तो इस फ्लाइट कंट्रोलर में जो ये वाली पिन है, जो कि ये सारे हैं, ये ग्राउंड पे है, बीच वाला 5 वोल्ट पे है और ये सिग्नल वायर्स है, सिग्नल पिन्स ये वाली। तो इस तो ये जो फ्लाइट कंट्रोल, ये मैक्सिमम 8 मोटर्स को सपोर्ट कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले जो हम जो फर्स्ट आर्म है हमारी, ये इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह से। सिग्नल वायर इस तरफ होनी चाहिए और नंबर 2 पे जो है ये वाला है, नंबर 2 पे ये वाला है। तो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ये हो गया नंबर 2 पे। थर्ड पे ये वाली आर्म है, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और ये नंबर 4 पे है, इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे कनेक्ट हो गई, ठीक है। और हमें ये जंपर वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हमें जो इनपुट्स को इसके साथ कनेक्ट करना है, रेडियो रिसीवर के साथ, यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले हम चैनल 1 पे 1 को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो है चैनल 1 को 1 के साथ कनेक्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ, कुछ इस तरह से। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, जो राइट साइड में जो पिन है ये ग्राउंड है, बीच वाली 5 वोल्ट और लेफ्ट वाली सिग्नल पिन। और ये 3 इनको कुछ हम इस तरह कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। और ये 4 1 2 3 4 एंड 5th पिन को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, चैनल 5 पे, इस वाली पिन को। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो ये ब्लैक वाली है ये सेकंड चैनल है, रेड वाली थर्ड, वाइट फोर्थ एंड येलो 5th चैनल। तो हम
ब्लैक को जो है, ब्लैक को हम नहीं, हम इसको उल्टा करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है ये वाइट फर्स्ट जो हमने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है, और जो दूसरा वाला जो दूसरा वाइट है ये चैनल सेकंड पे है, रेड चैनल थर्ड, ब्लैक चैनल फोर्थ एंड येलो चैनल 5। और जो यहाँ पे इसका ये वाइट है ये हम यहाँ पे सेकंड पे कनेक्ट करते हैं। जो रेड है, रेड को हम थर्ड पे कनेक्ट करते हैं। और जो ब्लैक है ये फोर्थ है और येलो फिफ्थ है। हम इनको कुछ इस तरह से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ से कुछ इस तरह से। तो ये हमारी वायरिंग हो गई। अब यहाँ पे हमें टॉर्क का मसला है। लाइक अगर ये वाला मोटर जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब इसका टॉर्क, लेकिन इसका टॉर्क जो है वो अपोजिट साइड में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अगर ये मोटर स्टार्ट हो गया, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ड्रोन को अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ड्रोन इस तरह रोटेट हो जाएगा। अगर हम इसको क्लॉकवाइज ये स्पिन कराएंगे तो ड्रोन जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम टॉर्क को बैलेंस करते हैं। वो हम कुछ इस तरह से करते हैं, हम जो है जो अपोजिट अपोजिट साइड के मोटर से इनकी रोटेशन सेम डायरेक्शन में रखते हैं। और जो अ, उनमें से हम एक पेयर को क्लॉकवाइज रोटेशन रखेंगे और एक पेयर को जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रखेंगे। लाइक यहाँ पे जो आपको ये मोटर्स का लेआउट दिख रहा है, तो इनमें से जो है फर्स्ट वाला मोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जो सेकंड वाला मोटर है जो इसके अपोजिट है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और जो थर्ड वाला मोटर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जो फोर्थ वाला मोटर है जो कि इस थर्ड वाले मोटर के अपोजिट में है वो क्लॉकवाइज में घूम रहा है। ठीक है, मतलब दो मोटर्स जो है क्लॉकवाइज घूमेंगे और जो दो मोटर्स है एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। इससे क्या है, ये जो है अपना टॉर्क जो है बैलेंस कर पाएंगे, अदरवाइज ड्रोन रोटेट हो जाएगा। और जो यहाँ पे जो ये फर्स्ट इनपुट है ये एलेरॉन के लिए है, सेकंड जो है एलिवेटर के लिए है, थर्ड जो है थ्रोटल के लिए है, फोर्थ वाला जो है रडर के लिए है, और फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ ये मोड्स है। लाइक इनसे हम फ्लाइट मोड्स चेंज कर सकते हैं, या अगर गिम्बल हो गिम्बल को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इन सब के लिए है। तो अब हम मोटर्स और ईएससी का कनेक्शन करते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि जो ये वाला मोटर है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, ये वाला मोटर जो है क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, ये वाला मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, और ये वाला मोटर क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। तो सिंपली हम क्या करते हैं, लाइक यहाँ पे जो हमारा थ्री फेज मोटर है, ठीक है, लाइक अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया है ऐसे रेंडमली, ठीक है, तो ये थर्ड वाला मोटर है। हम इस हिसाब से मोटर लेआउट के हिसाब से ये थर्ड वाला मोटर है। तो अगर इसकी रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन हमें चाहिए कि ये क्लॉकवाइज होना चाहिए, हमें सिंपली क्या करना है, जो ये दो वायर्स है इनको आपस में एक्सचेंज करना है, और कुछ नहीं करना है, बस हो गया। इनकी रोटेशन अब अपोजिट डायरेक्शन में होगी, वो हम अभी देखेंगे। फिलहाल हम इसको कनेक्ट करते हैं रेंडमली।
अब हम ड्रोन को पावर करते हैं। मीन्स हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, लेकिन बैटरी कनेक्ट करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट मत है। तो हम सिंपली मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखते हैं और हम जहाँ से पावर करेंगे ड्रोन को वहां से सिंपली दो टर्मिनल्स के साथ इसको कनेक्ट करेंगे मल्टीमीटर को। तो यहाँ पे सिंपली हमें कुछ दिख रहा है, मतलब मीन से कुछ रेजिस्टेंस दिख रही है। दैट मीन्स क्या, शॉर्ट सर्किट नहीं। अगर शॉर्ट सर्किट होता तो मल्टीमीटर बीप करता कुछ इस तरह से। हम फिर से चेक करते हैं, मीन्स अभी तक जो हमने किया है वो सब कुछ सही है। अब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं ड्रोन के साथ। और यहाँ पे सब कुछ सही से चल रहा है। फ्लाइट कंट्रोलर भी पावर हो गया, ESCs भी सारे चल रहे हैं क्योंकि जो BLDC है वो बीप कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली ट्रांसमीटर को कनेक्ट करते हैं। हम तो पहले इसको ऑन करेंगे और यहाँ पे ये जो रिसीवर की लाइट है वो जल गई है। लाइक अगर हम इसको ट्रांसमीटर को ऑफ करते हैं तो ये लाइट भी बंद हो जाएगी, हम इसको ऑन करते हैं तो ये लाइट भी ऑन हो गई। ठीक है। तो अब हम मोटर्स की डायरेक्शन चेक करते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली ESC कैलिब्रेशन करते हैं। ठीक है। तो वो कैसे हो पाता है, सिंपली हम ट्रांसमीटर को ऑन रखते हैं, ठीक है, और थ्रोटल को हाई पे रखते हैं और यहाँ से हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। हम 5 सेकंड वेट करते हैं और उसके बाद हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं। हम फिर से कनेक्ट करेंगे और 2 सेकंड के लिए वेट करेंगे। अब हम थ्रोटल को डाउन करते हैं। ठीक है। तो अब हम फिर से थोड़ा सा थ्रोटल को ऊपर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे सारे मोटर्स काम कर रहे हैं। मतलब सब कुछ सही चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम थ्रोटल को थोड़ा सा कम करते हैं। हम यहाँ पे जो है प्रोपलर को इससे कनेक्ट करते हैं, लेकिन हम थ्रोटल को बहुत कम देंगे, हम थ्रोटल बहुत कम देंगे यहाँ से। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि मोटर की रोटेशन क्या है। ये देखिए, तो मीन्स ये वाला जो मोटर है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मोटर लेआउट यहाँ पे जो हमारा ये फर्स्ट वाला मोटर है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, लेकिन ये क्लॉकवाइज घूमता है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम कोई भी कनेक्शन, दो कनेक्शंस उठाएंगे और उनको आपस में एक्सचेंज करते हैं। देखिए, अब इसकी जो है रोटेशन वो अपोजिट हो गई है। सेम हम इस मोटर के साथ भी करेंगे, जो कि हमारा मोटर नंबर 3 है। हम ये प्रॉप इसमें लगा देंगे। अब चेक करते हैं, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है जो कि सही है, हमें इसके साथ कुछ नहीं करना है। अब हम मोटर नंबर 2 देखेंगे, थ्रोटल को थोड़ा सा देंगे, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सेम यही करेंगे, हम दो कनेक्शंस को निकाल के उनको आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। हो गया। अब इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गई। ठीक है। सेम हम मोटर नंबर 4 को करेंगे, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो हम सिंपली कोई दो कनेक्शन ऐसे निकाल देंगे, इनको आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। अब इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई। तो यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट हुआ है ड्रोन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें सॉफ्टवेयर डाल देंगे फ्लाइट कंट्रोलर में, और जो कोई भी सेटिंग्स पैरामीटर्स या कैलिब्रेशन वगैरह हो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसके साथ हम कैमरा इसमें इंस्टॉल करेंगे, टेलीमेट्री इंस्टॉल करेंगे। हाँ, बस ये दोनों चीज़ें भी नेक्स्ट लेक्चर में आएगी।
सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब अवर चैनल कौशर साइंटिस्ट। थैंक यू।